नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी भी यहां अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में जुटी है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने पार्टी की मजबूती को लेकर संगठनात्मक नियुक्त की है। विष्णु मित्तल और राजकुमार भाटिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने राजकुमार भाटिया को दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं विष्णु मित्तल को प्रदेश में महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया, बीजेपी दिल्ली प्रदेश राजकुमार भाटिया को उपाध्यक्ष और विष्णु मित्तल को महामंत्री नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। साथ ही आपको यहां ये भी बता दें कि बीजेपी पिछले करीब 2 दशक से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीतने में असफल रही है। आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने साल 2015 और 2020 में विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता पर काबिज हुई। दूसरी तरफ आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को प्रदेश बीते बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जिताने के लिए यहां की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत साधारण नहीं है, दिल्ली की जनता का योगदान अमूल्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय सिर्फ विकास कार्यों की विजय है, जो देशहित में लगातार देशवासियों की सेवा करते रहते हैं। अनेकों कार्यक्रम और योजनाओं से मोदी सरकार ने विकास कार्य किया है। हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है। पीयूष गोयल ने कहा कि एक बालक बुद्धि नेता को समझ नहीं आ रहा है कि तीसरी बार उनकी 100 से कम सीटें रहीं और 13 राज्यों में उनका खाता तक नहीं खुला। दक्षिण भारत में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो वह बीजेपी है। सिर्फ कांग्रेस परजीवी पार्टी बनकर रह गई है और बैसाखी के बगैर वह किसी भी राज्य में चुनाव जीत नहीं सकती है। दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसके बावजूद बीजेपी को 54% वोट मिला। दिल्ली वासियों ने साबित कर दिया कि वे पीएम मोदी की नीतियों के साथ खड़े हैं। हमें 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाती है या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता हासिल करती हुई नजर आती है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।